सुग्रीव जी, अब राजा के बना पंपापुर सुनना है, इसलिए हमारी इच्छा है कि आप इस पंपापुर का राज्य संभालें। भैया लक्ष्मण, सुग्रीव जी के राज तिलक की तैयारी की जाए। जो आज्ञा भ्राता जी। लक्ष्मण तुरंत बुलाए मुरझन भीम समार, राजदीन सुग्रीव कहे अंगद के धुमरा। पुष्पमाला समर्पयामि नमो नमः। बोलो महाराज सुग्रीव की जय। अच्छा सुग्रीव जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। वर्षा का आगमन संसार को कितना सुंदर और सुहावना बना देता है, परंतु वियोगी के हृदय में विरह की अग्नि भड़का देता है। वन नदी नाले सरोवर सब ही है मनोहर बने, वृक्ष पत्ते फूल नित्य से नए सुंदर बने। मोर सारस में दादुर मगन है रसधार में, एक वियोगी ही अकेला रो रहा है संसार में। ठीक कहते हो प्रभु, माता जानकी का भी यही हाल होगा। ना जाने वे किस प्रकार विपदा के दिन बिता रही होंगी। आपकी याद में आंखों से अश्रु धारे बहा रही होंगी। यथार्थ लक्ष्मण, बिछो रूपी वज जिस हृदय पर गिरता है उसी को चूर चूर कर देता है। विरह की वेदना जड़ जीव सबके प्राण हरती है, जहाँ गिरती है वहाँ यह बिजली वही विध्वंस करती है। ठीक है दो माता जी, किंतु एक प्रार्थना है, यदि आप चाहो तो कहूँ। भ्राता जी, आप जैसे धीर वीर और गंभीर पुरुषों के लिए विपत्ति में इस प्रकार अधीन होना कभी शोभा देता है क्या? पुरुषार्थ के बिना संकट को कोई बात देता है?
कहते हो लक्ष्मण, भाग्य का दूसरा नाम भी पुरुषार्थ है। इसीलिए कहता हूँ कि यदि एक बार जानकी की सूचना पाऊंगा तो काल को भी जीत कर आपत्ति से निकाल पाऊंगा। धन्य हो प्रभु, परंतु यदि आज्ञा हो तो पहले उसको अपनी मृत्यु को दिखाया लगाऊं, जिसने आज तक अपना मुंह नहीं दिखाया। वचन देकर भी माता जानकी को कोई पता नहीं लगाया। क्या तुम्हारा तात्पर्य सुग्रीव से है? नहीं नहीं, उसके साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं होना चाहिए। जिसको एक बार मित्र बना लिया फिर भूल कर भी उसका सम्मान नहीं खोना चाहिए। परंतु भगवान नीच लोग तो डरने को नहीं जाना करते हैं, लादों के भूल बातों से ही माना करते हैं। यह तो ठीक है, परंतु वर्षा काल के लिए तो हमने ही उसे रोक दिया था। अभी तो कार्तिक मास प्रारंभ हुआ है। तो भ्राता जी, योजना बनाना और उसके लिए साधन जुटाना भी तो आवश्यक है। अच्छा, तो तुम चले जाओ और कुछ भय दिखाकर सुग्रीव को अपने साथ ले आओ। जो आज्ञा प्रभु।
जाने लगे हैं, किंतु आपने जो वचन दिया वह याद भी है। मैं तो भूल गया था, बहुत बड़ा अपराध हुआ। इस विषय भोग में मेरा सारा ज्ञान निकल गया। अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी महान क्रोधित हुए, किष्किंधापुरी पधार रहे हैं। महाराज समय नष्ट ना कीजिए, किया जाए और उनको शांत करने का उपाय किया जाए। तुम शिविर चले जाओ और लक्ष्मण से तिरुवे मेरी करके उन्हें किसी प्रकार शांत करके यहाँ ले आओ। जैसी आज्ञा महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे अपराध हुआ है। सुधीर जी, तुमने मित्र बनकर हमें धोखा दिया है। जानते हो विश्वासघात का क्या फल होता है? ना विषय के समान दूसरा मत नहीं होता। यह क्षण
अच्छा सुग्रीव जी, तो चलो, प्रभु श्री राम ने आपको तुरंत बुलाया है। चलिए प्रभु, अवश्य चलिए। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आपकी माया ऐसी प्रबल है कि सुर नर मुनि सभी को वशीभूत कर फिर मैं अज्ञान बानर, काम का दास प्राणी, उससे कैसे बच सकता था। आपने ठीक कहा सुग्रीव जी, माया बड़ी प्रबल होती है। अच्छा, अब बीती बातों को जाने दो और सीता जी की खोज का कुछ प्रबंध करो। बहुत अच्छा भगवान हनुमान जी, समस्त सेना को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। महाराज, सेना सामने उपस्थित है। भाइयों, प्रभु रामचंद्र जी का कार्य और मेरा उपकार इसी में है कि तुम चारों दिशाओं में चले जाओ और जैसे भी हो माता जानकी का पता लगाओ। किंतु याद रखना, जो कोई एक मास से अधिक समय लगाएगा वह मेरे हाथों अवश्य ही मारा जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। हे हनुमान जी, अंगद जी, जामवंत जी, नल, नील आदि पराक्रमी वीरों, तुम सब दक्षिण दिशा को चले जाओ और मनसा वाचा करना से माता जानकी का पता लगाओ। ऐसा ही होगा महाराज। भक्तराज हनुमान जी, इस कार्य का होना आपके द्वारा ही समझ जान पड़ता है। अतः तुम निसंकोच होकर जाओ। लो, यह है मेरी अंगूठी, लेते जाओ। सीता जी का पता लगाना और सब प्रकार से समझाना, हमारा बल और पराक्रम प्रकट करके ढांढस बंधाना, किंतु एक माह से अधिक न लगाना और लौटती बार उनकी कोई निशानी भी ले आना। ऐसा ही होगा। जय श्री राम। जय श्री राम।
भंडार होगा, भंडार वही मिलेगा, वही मिलेगा, भंडार वही मिलेगा, यानी मिलेगा। आहा, वन, नदी, पर्वत और गुफाओं में बहुत कुछ ढूंढा, परंतु कहीं जानकी का पता नहीं मिला। अब कौन सा मुंह लेकर लौट जाए? इससे तो अच्छा ही है कि कहीं हम अपने प्राण गंवा दें। ठीक है, सुग्रीव जी ने जो समय दिया था वह भी समाप्त होने वाला है, परंतु माता जानकी का कहीं पता नहीं पाया है। हाँ, सुग्रीव जी अब मुझे निश्चय ही मार डालेंगे। इस चिंता में पड़ रहे हो बेटा, राम को साधारण मनुष्य न जानो, वे तो साक्षात ब्रह्मा है, उनके कार्य में बाधा कौन डाल सकता है। मेरा फोकस वहाँ है, छोटे गेट से अंदर हो गया। विधाता तुम धन्य हो, आज तुमने घर बैठे ही आहार भेज दिया। मैं बहुत दिनों से भूख के मारे बिलबिला रहा था। आज इन सबको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हे वधूधर ब्राह्मण जी, ये महान जीव कौन है जो हमें खाने की खाद लगाया है? हनुमान जी, कश्यप ऋषि की वनिता नामक स्त्री के दो पुत्र उत्पन्न हुए थे, एक अरुण दूसरा गरुण। अरुण के दो पुत्र हुए, एक संपाति और दूसरा जटायु। एक दिन वे दोनों भाई सूर्य को पकड़ने के लिए उसी ओर उड़ चले। बड़ी दूर उड़ने पर सूर्य की गर्मी से घबराकर जटायु तो लौट आया, किंतु संपाति उड़ता गया, परंतु अंत में उसके पंख जल गए और वह मूर्छित होकर महेंद्र पर्वत पर आ गिरा। पर्वत की गुफाओं में चंद्र ऋषि तप करते थे। संपाति ने उनकी सेवा की, तब ऋषि ने वरदान दिया कि जानकी की खोज करते हुए वानर जब इधर आएंगे तो तेरे पंख निकल आएंगे। उसी समय से यह बेचारा पंखहीन पक्षी यहाँ पड़ा हुआ अपना जीवन बिता रहा है। धन्य है जटायु महाराज, तुम्हें धन्य है जो तुमने श्री रामचंद्र की सेवा में अपने प्राण तक गवा दिए हैं। है क्या कहा? जटायु के प्राण गवा दिए हैं? सुनाओ हे वानरों, मेरे भाई की मृत्यु का हाल खुलकर सुनाओ। हे पक्षीराज, तुम्हारा भाई जटायु पंचवटी के समीप जीवन बिता रहा था। जिस समय लंकेश रावण
श्री राम की भार्या जानकी को हर कर ले जा रहा था, तो उसने जानकी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया, किंतु अन्यायी रावण ने उसको मार डाला। भगवान रामचंद्र जी ने अपने हाथ से उसका दाह संस्कार किया। निसंदेह जटायु बड़ा भाग्यशाली था जो परोपकार के से मारा गया। तुम ठीक कहते हो। लो, प्रभु रामचंद्र जी की कृपा से आज वर्षा के बाद मेरे पंख निकल आए। अच्छा, पहले मैं अपने भाई को तिलांजलि दे दूं, फिर तुम्हें मार्ग बताऊंगा। तुम धन्य हो। हे विकास, हे विकास, अब हमें आगे की बात बताइए। वैद्य को समुद्र का दूसरी ओर रावण के अशोक वाटिका नामक रमणीय उद्यान है। जानकी उसमें पालना झूल रही, तुम नहीं देख सकते, किंतु मैं अपनी तीव्र दृष्टि से सब कुछ देख रहा हूँ। अब तो कोई इस समुद्र को लांघ कर जाएगा, वही सीता की सुध लाएगा। लीजिए जावत जी, अब इतना तो पता मिल गया, परंतु ऐसा कौन है जो इस अपार सागर को लांघ जाए और माता जानकी का पता लगाए? इस समय में पूरा हो गया है। जब भगवान ने बावन रूप धारण करके 3 पग में त्रिलोकी नाप लिया था, उस समय मेरी तरुण अवस्था थी और मैंने 2 घड़ी में भगवान 7 परिक्रमा की थी, किंतु अब विवश हूँ। यह महान कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। मेरी शक्ति से भी बाहर है। भैया, मैं भी विवश हूं। मैं समुद्र लांघ तो सकता हूँ, किंतु लौटकर आने में संदेह है। हे पवन सुत वीर हनुमान जी, ये कार्य आपके बिना कभी भी संभव नहीं लगता है। आपका बल पवन के समान है। किंतु महाराज, मुझे तो कुछ संदेह होता है। संदेह नहीं, सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म की कथा सुनाता हूँ।
क्या बोले दोस्त चंडाली, क्या तेरी सामत आई है? हनुमान तो नहीं जानती इतनी राड पर उतर आई है। अरे मूर्ख, ठहर जरा, अभी ठहर, अभी आती हूँ और दांतों से तुझे चबा चबा कर तेरा सुरमा बनाती हूँ।
उठेगा एक महाराज, तुम श्री रामचंद्र जी के दूत तो नहीं हो? हाँ, मैं उन्हीं का दूत हूँ। बदला अब रास्ता छोड़कर अपने प्राण बचाना चाहती है या सीधी परलोक यात्रा को जाती है? बस महाराज, अब दूसरा घूसा ना मानना, नहीं तो मेरे प्राण प्रखेरु स्वर्गलोक को उड़ जाएंगे। हाँ, अब मुझे ब्रह्मा जी का वचन याद आ गया। उन्होंने रावण को वरदान देकर लौटा थी। मुझसे कहा था कि जब तू एक वानर की मार खाकर विकल हो जाएगी, तभी राक्षसों की अंतिम घड़ी आ जाएगी। अच्छा, यदि यह बात है तो मार्ग से हट जा, रास्ते में रोड़ा ना अटका। लीजिए महाराज, चले जाइए। आपके लिए मैं कोई बाधा नहीं डाल सकती। उत्तर देने की कृपा कर सकते हैं? हाँ महाराज, अवश्य पूछिए, मैं बिल्कुल ठीक उत्तर दूंगा। भक्तराज, यह नगरी वास्तव में बड़ी कठोर है। चारों ओर राक्षस बसते हैं। जिधर देखो उधर ही पाखंड दिखाई देता है। फिर आप जैसे हरिभक्त यहाँ किस प्रकार रहते हैं? कुछ न पूछो विप्रवर, मेरी आत्मा इस प्रकार कष्ट सहती है जैसे दांतों के बीच जीव रहती है। यदि मैं रावण का भाई और तामसी शरीरधारी हूँ, किंतु भगवान राम की कृपा का भिखारी हूँ। अच्छा, अब आप अपना परिचय दीजिए। पानी पिलाओ, पानी चाहिए। कैसे? महाराज, मैं राम का दूत हनुमान हूँ। माता जानकी का पता लगाने के लिए ही इधर आया हूँ। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? हाँ, बताओ। आप मुझे बता सकते हैं कि अशोक वाटिका कहाँ है? हाँ, आप इधर से सीधे चले जाइए। कुछ दूर जाने पर आपको अशोक वाटिका नजर आएगी, लेकिन ध्यान रखना, वहाँ बहुत भयंकर राक्षसों का पहरा है। होशियार होकर जाना। आप कोई चिंता ना करें, भगवान के भक्त को क्या हो सकता है। जय श्री राम।
होती है, हर कलम हरकत करेगी। आप मेरी तासीर में हर जगह मसरूफ होगी। अब मेरी तासीर में मेरी चौखट पर झुकेगा शीश हर इंसान का, द्वार पर पैदा होगा उस विष्णु भगवान का। नहीं कह सकता कि तेरे रूप में क्या शक्ति है, जो रात दिन हृदय में तेरे प्रेम की ज्वाला दहकती है। नहीं छिपाए छिप सके सुंदर रूप अपार है, मोती मिलकर धूल में चमकता हर बार है। निस्संदेह देखने में धोखा हो भी सकता है, परंतु हृदय की बात कभी छोटी नहीं होती है। मन की साक्षी किसी की को धोखा नहीं देती है तेरे ऊपर निछावर आज तान मान धन मेरा, तू मेरी होकर रहेगी कह रहा है मन मेरा। मान ले कहना मेरा, ना हो तैयार अपने नाश पर, थूकता है किस लिए अज्ञान तू आकाश पर। अच्छा सीधे तुझे याद होगा, मैंने तुझे 1 मास का समय दिया था। अब बता कि तेरा क्या विचार है, मेरा कहना स्वीकार है या फिर इनकार है? हाँ, इनकार है। जो पहले था आज भी वही साफ इनकार है। आनी न दूंगी आँच में नारी के मान पर, जो कुछ दिल में मेरे वही है जुबान पर। अरे नादान, ऐसी कल्पित बातों में ना पड़, सोच समझ कर और मेरा कहना स्वीकार कर। लोक और परलोक का जो छात्रधारी है बना, आज बहरावर तेरे घर का भिखारी है बना। धर्म को जो छोड़ बैठा उसका जीवन कुछ नहीं, छत्रधारी हो भिखारी हो आधर्म जन कुछ नहीं। सीते मैं तेरे अलौकिक सौंदर्य का मान करता हूँ, इसलिए कठोरता करते हुए डरता हूँ। और चुका हूँ प्रेम की बेनती हजारों बार में, प्रेम की बातों को तू खोती है क्यों तकरार में? मैं समझती हूँ मगर तेरी समझ को क्या हुआ, क्यों पतन की ओर भागा जा रहा, अंधा बना मोह में फंस कर ना। अच्छे बुरे का ज्ञान है, वेद का पाठी है और कर्तव्य से अज्ञान है। मोर हटेली अज्ञान आप भी कहना मान, झुकी है संपदा माया जहाँ आग बिछाती है, तो उस आनंद और सुख को स्वयं ठोकर मारती है। अच्छा तो अधिक मुंहफट नावन और रावण के सामने इतना नातन ले, अभी तुझे स्वर्ग लोक
बार रोक लेता हूँ और उसे 1 मास का समय और देता हूँ। या तो सीधी राह पर आ जाएगी, अन्यथा मेरे क्रोध की अग्नि में झोंक दी जाएगी। चंद्रहास हर मम परितापम कहत सुनत आवे
दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुबरी वाणी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता भर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता भर के। घर त्याग भये वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग, छोड़ी रजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। कल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को, छलवल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे, राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बनायो। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बनायो। सीता माँ की सेवा में, रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। आहा प्यारे, क्या तुम इतने निर्मोही हो गए हो? क्या तुमने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया? क्या आपको अपनी सीते की याद कभी नहीं आती? दुष्टों का दलन करने वाले बाल अब कुटिल हो गए। क्या दीन रक्षा की मर्यादा भी छोड़ बैठे हो? हे स्वामी, क्या आपको मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं आता? आता है माता जी। राम को तुम्हारा ध्यान हर समय आता है। हैं? कौन बोला? आज राम का प्यारा नाम किसने पुकारा? बाप की नगरी में कोई इस नाम का लेवा नहीं। हे विधाता, क्या ये मेरे कानों का धोखा नहीं? नहीं माता जी, नहीं माता जी, धोखा नहीं, साक्षात है। भाई, तुम कौन हो? जो भी हो, साक्षात मेरे सामने आ जाओ। जय श्री राम। माता जी प्रणाम।
रामचंद्र जी महाराज का दूत। है राम का दूत? क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? ये कभी संभव नहीं। चिंताओं का परिमाण है। राम के दूतों का भला लंका में क्या काम है? नहीं माता जी, मैं सच कहता हूँ कि राम के पास से आया हूँ और आपका भ्रम दूर करने के लिए ही यह मुद्रिका भी लाया हूँ। राम की मुद्रिका? उपकार, महाउपकार। मुद्रिका को देखकर हृदय कमल भी खिल गए। ये निशानी क्या मिली? मानो राम मिल गए। माता जी, हृदय में धीरज धरो, किसी प्रकार की चिंता ना करो। मेरे पहुंचते ही श्री राम यहाँ आएंगे और दुष्टों का नाश करके तुम्हारे संकट निवारेंगे। धन्य हो भाई, तुमने निराशा रूपी नदी में बहने वाली को आशा रूपी किनारे से लगा दिया। भगवान तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे, परंतु मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। तुम कौन हो भाई? माता जी, मैं किष्किंधा नरेश सुग्रीव जी का मंत्री हनुमान हूँ। जब भगवान राम आपको खोजते खोजते उस ओर पहुंचे तो उनसे भेंट हो पाई। एक दूसरे से को मित्रता हो गई। अब मैं समुद्र पार करके आपकी सुधि लेने आया हूँ और प्रभु का संदेश आपके नाम लाया हूँ। धन्य हो वीर, तुम्हारा कल्याण हो। कहो स्वामी जी और भैया लक्ष्मण कुशल तो है ना? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल हैं, किंतु आपके वियोग में प्रभु रामचंद्र जी जड़ पर विकल रहते हैं। उन्हें एक एक पल एक एक कल के समान बोलता है। रात्रि काल रात्रि बनकर आती है और एक दिन पहाड़ सा प्रतीत होता है। वे कहते हैं कि जानकी के गृह में मेरे लिए कमल कांटे बन गए हैं। रस विष के समान है, जीवन नारस बन गया है। यदि जानकी का पता पाऊं तो आकाश और रसातल को एक करके काल को भी जीत कर उनसे छुड़ा लाऊं। सो हे माता, तुम कोई चिंता ना करो। प्रिय हनुमान, तुम्हारे सुंदर वचनों को सुनकर मन को बड़ी शांति मिली। मेरे लिए इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है कि स्वामी अपने दासी को याद रखते हैं। हे माता, प्रभु को तुम्हारा ध्यान किसी समय भी नहीं भूलता। अच्छा, अब यदि आप कोई संदेश देना हो तो दे दीजिए और लौटने के लिए विदा कीजिए। हे वीर, तुम मेरी दशा भरी भांति देख चुके हो, सब समझाकर कहना। अच्छा माता जी, आप निश्चिंत रहें, परंतु इस वाटिका के सुंदर फलों को देखकर मुझे भूख लगाई है। यदि आज्ञा हो तो फल तोड़कर खा लूं। वैसे तो भाई कोई हर्ज नहीं, किंतु इसकी रक्षा बड़े बड़े योद्धा राक्षस करते हैं। माता जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो राक्षसों का मैं कोई भय नहीं मानता। हाँ हाँ, मेरी ओर से आज्ञा है। जय श्री राम। अरे वानर, अरे क्या कर दिया भाई? अरे क्या? जय श्री राम। अरे वानर,
से रंग लागे ऐसी हाथ लगाई राक्षस देने लगे दुहाई लंका से सुंदर भागो जान लागे बड़े बड़े वीर पछाड़न लागे ये बानर, अरे मान जा। अभी कहता हूँ महाराज से क्या हुआ? अरे मान जा। बड़े प्यार से पाला था मैंने, तेरा बाग उजाड़ दिया। कछुआर सी कछुआर देसी अरे मान जा भाई। एक पेड़ मैंने बड़ी मुश्किल से संजोया है। मुझे गुस्सा आ जाएगा। अरे गुस्सा आ गया मुझे गुस्सा आ गया ना तो टांग पकड़ के अरे मार गया। अरे महाराज के पास ही जाऊंगा, उनसे ही कहता हूँ और क्या। अरे मत तोड़, ये तो छोड़ दे। अरे छोड़ दे भाई, अरे छोड़ दे, तेरी पूंछ उधेड़ दूंगा। मार दिया। ये बानर है या कौन है? इसकी पूंछ मारती है। ये तो मारता है, इसकी पूंछ भी मारती है। अरे मत तोड़ भाई। अरे भाई ये कौन है भाई? तू बंदर है। सत्यानाश हो गया। सिगरी पार्टी का उजाड़ दी। कितने प्यार से पाला था छोटा सा पौधा, बड़ा किया। इस बानर ने कैसा इसको तो छोड़ दे भाई। अरे ये फल फूल, अरे भाई, ए भाई ये फल ऐसा छोड़ दे तो हम रखवाली करें तो हम खा लेंगे। भूख लग रही है। अरे 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 ऐसा अरे लो। अरे
अरे अन्यायी, तू कौन है जो जान से हाथ धोकर यहाँ चला आया? जा भाग जा, नहीं तो जान ले कि तेरा काल तुझे खींच लाया है। भूत वाला, तू यह भी नहीं जानता कि मैं महाराजा रावण का पुत्र वीर अक्षय कुमार हूँ। वीर अक्षय कुमार देवताओं का शत्रु और 10,000 कौरव सेना का सरदार हूँ। ओहो, अभी तो आगे से बाहर हो रहा है। अरे नादान, इस नन्ही सी जान को वृथा क्यों खा रहा है? युद्ध करने आ गए, फिर रंग में आने के दिन तुझ मुहे बच्चे अभी थे खेलने खाने के दिन। भूत वाला, तू तुम वहाँ कहता है क्या? इसका तुझे वीर हूँ, नाक का बच्चा हूँ, तेरी मौत की तस्वीर हूँ। मौत की तस्वीर को भी चूर कर देते हैं हम, तेरे जैसे काम मचलकर दूर कर देते हैं हम। और कमीना बच्चा, नीच के ठेकेदार, पहलबाजी अब मजा, सारा जगह देखता हूँ मैं, हड्डियों को पीस कर सुरमा बना देता हूँ। अरे ना समझ अज्ञान बालक, खेल कर मुष्टिक से क्यों सिर पर बना लेता है तू? किस लिए? इसलिए बेटे का दुख माँ बाप को देता है तू। अरे पापी, एक गरीब माली को मारकर अब अक्षय कुमार के सर चढ़ाया है। ले देख, अब तू भी परलोक की हवा खाता है। अरे जाओ, तू मुझे क्या हवा खिलाएगा? अपने आप ही नरक का ग्राहक बन जाएगा। तो आ जाओ, देखता हूँ। खेल खेला बालकों में, तीर ऐसा पाया न था, बच रहा था सामने मेरे जब तक आया न था। देखता हूँ तुझको भी कितना रावणवान है। दो हाथ करने से पीछे क्यों हटता है? तो फिर आ।
अभी जाता हूँ। महाराज ए भाई इनको उठाओ। अन्याय हो गया। आखिर वह बानर है या यमराज का दूत है? पिताजी, आप किस बात की चिंता में पड़ गए हैं? संकोच को छोड़िए और मुझे आज्ञा दीजिए। मैं या तो उस दुष्ट को पकड़कर आपके सम्मुख लाऊंगा या उसको सुरपुर पहुंचाऊंगा। ठीक है, तुम ही जाओ और उस दुष्ट बानर को बंदी बनाकर हमारे सामने लाओ। जैसी आज्ञा पिताश्री। जय शंकर की। अरे महाराज, जल्दी चलिए, तो बानर भाग ना जाए। अरे आपके को अपने बल पर बड़ा अभिमान है। आप जरा मेरे सामने आए और अपना पराक्रम दिखाए। क्यों? क्या तू पराक्रम दिखाने से रोक सकता है? अरे अन्यायी, याद रख, अब तू जीता बचकर नहीं जाएगा। जा, अरे मूर्ख, मैंने तेरे जैसे बहुत देखे हैं। आकाश पर तू का सदा मुंह पर ही आता है।
है दिक्पालों को हिलाने वाला और देवताओं पर विजय पाने वाला मेघनाथ हूँ। मैंने पृथ्वी, आकाश और रसातल को एक कर दिया है। वायु, अग्नि, वरुण और काल को उंगली के इशारे पर धर दिया है। आज है जनता के सामने देव भी दिक्पाल भी सिर झुकाते हैं। यहाँ अग्नि, वरुण भी, काल भी नाम सुनकर कांपता है। स्वर्ग भी, पाताल भी, यक्ष भी, गंधर्व भी, सरदार भी, महिपाल भी। कौन है तीनों भवन में जो करे अनुरीति? इंद्र को जीतकर नाम पाया इंद्र जी। मैं जानता हूँ कि तू रावण का पुत्र बड़ा साहसी और बलवान है, किंतु जो आया है उसका जाना भी प्रमाण है। नाम से गूंजे थे जिनके स्वर्ग भी पाताल भी, कांपते थे जिनके बल से हिमगिरी और कैलाश भी, हाथ में दोनों थे जिनके जिंदगी भी और नाश भी। मौत जब आई तो एक पल न था अवकाश भी, एक ही चक्कर में जब ढूंढा ना निशा कुछ भी न था, इस तरह मिट गए मानो कुछ भी न था। बस बस अब बातें न बना। मेघनाथ को मृत्यु का कहना लगा। काल कहता है जिसे वह काल की सरकार में हथकड़ी पहले पड़ा है बंद कारागार में। ठीक है, किंतु याद रख जो चढ़ा आकाश पर एक दिन गिरा है गार में। सच बता, बस एक का रहा है बल सदा संसार में। अच्छा तो आ और तू भी अपना पराक्रम दिखा। मुझे इसकी पूंछ से डर लगता है महाराज। इसकी पूंछ ने मुझे बड़ा मारा महाराज, बड़ा दर्द हो रहा है। इसकी पूंछ उखेड़ो मारा। इसी दिन इसकी पूंछ मेरे हाथ आ गई ना, अब मैं उस पूंछ को यही तो है ये उखेड़ दूं मैं। अरे नहीं, घोड़े नहीं जाऊंगा। मारो महाराज, ये चलाओ तीर चलाओ। इस बार में वो बहुत
नाक फांस में बांधूं। तेरे अपने डर का बोलो। अरे महाराज चला दो, सोचो मत। इनने हमारे महाराज को मारा है और इसकी पूछ ने मुझे मारा। अरे जल्दी भागो महाराज, जल्दी भागो। अरे आजा आजा, अब देखो ना बहुत कूद गया, बहुत उछल लिया, सारे पेड़ तोड़ दिए। अब देख आजा, कंधे पे लेके जाऊंगा, चल। बड़ी सुंदरता से पगड़ी का काम हो रहा है। आदरणीय एमएलए साहब, ये हमारी पगड़ी नहीं, हमारी आत्मा है। आप इसका मान रखना और हमें अपना स्नेह प्रदान करते रहना, अपना प्यार लुटाते रहना होकर मैं ऐसी आपसे कामना करता हूँ। मैं मेरी चौखट पर झुकेगा। जिस हर इंसान का द्वार पर पैदा होगा छोटे विष्णु भक्त। मंत्री जी, राज नृत्य का प्रबंध किया जाए। अभी जाता हूँ महाराज, अभी जाता हूँ।
कि पुत्र मेघनाथ ने भी ढेर लगाए। महाराज सूचना मिली है कि राजकुमार मेघनाथ उस पानी को लेके आ रहे हैं। बहुत थो ये दुष्ट वानर हाजिर है। वानर, तू कौन है और किसके बल पर मेरी वाटिका को उजाड़ा है? अरे अभिमानी, क्या मेरा भय भी नहीं बिचारा है? बता बता, सच भान का सागर यहाँ कैसे चला आया? उजाड़ा बात तू मेरा न भय मन में चला पाया। चोर को हे राम रंगेश, जिसे सतमार्ग प्यारा है, सच्चाई पे जो मरता है उसे फिर खौफ है किसका वो शब्द से लड़ता है। अच्छा, तो यह बता, तूने मेरी वाटिका को क्यों उजाड़ा है? मेरे माली और पुत्र शिव कुमार को क्यों मारा है? रंगेश, वाटिका को उजाड़ा है तुम्हारे दर्शन पाने के लिए और हत्या की है अपनी जान बचाने के लिए। तू कौन है और किसका भेजा गाने आया है? लंकेश, पवन पुत्र श्री राम का सेवक, मेरे मन में राम रहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं। लंकेश, मैं अंजनी कुमार हनुमान हूँ, महाराज सुग्रीव का मंत्री और भगवान श्री राम का आज्ञाकार हूँ। तू बता, क्या संदेश आया है? लंकेश, तू वीर और बलवान है, बुद्धिमान तथा ज्ञानवान है, नीति कुशल होकर भी तूने नीति का तनिक ध्यान नहीं दिया। माता जानकी को चुराकर बड़ा ही नीच कदम किया है। अगर याद रख, यदि कुमार को छोड़कर जब मार पर नहीं आएगा तो सिर धुन के पछताएगा। पछताएगा? हाँ, पछताएगा। ऐसे नीच कर्म कर
सर्वनाश। अरे ज्ञान के शत्रु, मेरा सर्वनाश किस तरह होगा? गुण ज्ञान बल में एक हूँ, बुद्धि प्रवीण हूँ, किस तरह नाश हो जबकि स्वयं नाशहीन हूँ। निसंदेह गुण ज्ञान और बुद्धि अभी तक तुम्हारे पास है, किंतु याद रख लंकेश, वतन की ओर ले जाने वाला यही अभिमान है। इस अभिमान ने किस किस का खोज नहीं मिटाया, किस किस को काल का ग्रास नहीं बनाया। जम्बासुर जैसा वीर कहा, वाणासुर जैसा बलवान कहा, हिरण्याकुश का न्याय कहा और त्रिशूल का अभिमान कहा, राजा बलि का दान कहा, भस्मासुर का ज्ञान कहा, राहु केतु की वो चाल कहा, दानव का अमृतपान कहा। लड़ाई होती है तो चांद भी ढलता जाता है, जो सूरज दिन में चढ़ता है वो शाम को ढलता जाता है। ओहो, आश्चर्य! एक नीच मानव इतना निडर हो जाए कि रावण को देश सुनाई। लो देखो, आ गया बानर, मुझे नीति बताने को चला है, तुच्छ दीपक चांद को रास्ता दिखाने को। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अज्ञानी को ज्ञान बताना चाहिए, मालपुरे को रास्ते पर लाना ही चाहिए। तो दोस्त, यदि अभी जवान चलाएगा तो कठोर से कठोर दंड पाएगा। लंकेश, जवान चलाऊंगा किंतु आपकी भलाई के लिए, बातें करूंगा किंतु आपकी भलाई के लिए। लंकेश, अभिमान को छोड़कर सतमार्ग पर आ जाओ और माता जानकी को लेकर प्रभु राम की शरण में आ जाओ। नहीं तो लंकेश, जानकी को काल रात्रि के शाम समझिए और अपनी शक्ति और वैभव को 2 दिन का मेहमान समझिए। अब लंकेश, मेरी एक बात सुनो, अभिमान रहा जग में किसका, जो चढ़ता है सो गिरता है, वे बादल भी फंस जाता है जो गरज गरज के गिरता है। ऐसी बातें करके मेरे स्वाभाविक क्रोध को ना जगा, अग्नि में तेल डालकर उसे और न भड़का। जवा जो चल रही है उसके 100 टुकड़े पड़ा दूंगा, मसल के दूर कर दूंगा, तुझे 90 दूंगा। तेरी तो शक्ति ही क्या है? गिरेगा लंकेश, निर्दोष का कोई क्या बिगाड़ेगा? जो पाप का कर्मी हो, पाप से मरा हुआ वो दूसरे को क्या मारेगा? गिरेगा पृथ्वी पर आकर, जो सिर्फ महामन में घूमता है, नशा वो चूर होगा आंखों से, तू जिसकी मस्ती में घूमता है। तेरी तो शक्ति ही क्या है जिस पर तुम मौत को भूलता है? कितना ऊंचा आसमान अगर चरण पीठ भी के चूमता है, चलेगी जब काल चक्रांधी, ये तुच्छ जीवन निराश होगा। अगरता फिरता है जिसके ऊपर तो पल भर में नाश होगा। क्यों नहीं? यदि अपने स्वामी की कीर्ति को बड़ा चढ़ाकर नहीं कहेगा तो टुकड़े कहां से खाएगा? आखिर बानर में ये स्वाभाविक गुण होता है, उछलता कूदता है, नाश लोगों को दिखाता है, परंतु अपने स्वामी के लिए टुकड़े कमाता है। तुम भूल रहे हो, परंतु भगवान राम से शत्रुता करने का कारण जाना, ऐसा संसार में कोई नहीं है जो प्रभु राम की सुरक्षा करने वाला, संसार में कोई नहीं है। फंसा है मोह में, अज्ञानता की नींद छाई है, गिरी आंखों पे चढ़ी है, कुछ नहीं देखता दिखाई है। चला है मार पर उठे, तुझे उल्टी समाई है, साज और देख किस बात में तेरी भलाई है। तन की ओर अपने
क्यों उठाता है? अरे मूर्ख, नादान तो आप बना है और दादा दूसरों को बनाता है। संभव को संभव और संभव को संभव कर दिखाता है। आकाश और पाताल का पल्ला मिलाता है। मेरे बलि धनुष कहाँ, वानर काले दल कहाँ, ठहरे हमारे सामने मृत्यु में बदकम कहाँ। बकरी का सिंह से भी फैला कोई खेल है, रावण का सामना करना बच्चों का खेल है। ठीक है लंकेश, विनाश काले विपरीत बुद्धि हुआ ज्ञान के बस, जिसको अमृत जानता है तू, समंदर को बूंद और पत्थर को कंकर मांगता है तू, को ब्रज भारत को सीधा कर बांधता है तू, समझकर लाख पत्थर को गिरे में बांधता है तू। पूरा भी जीव का अच्छा कर्माधीन होता है, किसी का नाश होता है वो पहले बुद्धिहीन होता है। फिर वही बकवास। अरे मूर्ख अज्ञानी, कुछ तो जान कर, मेरी शक्ति और पैरव का तर्क तो ध्यान कर। दिन रात नाचते हैं इशारे पर चंबरुण, आज क्या में चल रहे हैं मेरी चल पवन और अगन, झुकते हैं आगे चरणों में, तीन लोग नौ भवन माथा नभा रहे हैं, सितारे वही और गगन। मेरे जीव भी, मृत्यु भी, प्राण भी है, विश्व भी तेरे हाथ में, तुम मृत का दान। सब कुछ, परंतु इतना और समझ, ना जग में जीवित रहे विजेता, ना वीर बलवान ही बचे हैं, ना रण के बाके, ना प्रण के पूरे ज्ञानी और गुणवान बचे हैं, ना सेना नायक, ना गुण ग्राहक, ना लोभी धनवान बचे हैं, ना संत योगी, ना लाज भोगी, ना कुछ मान बचे हैं। ये मान, ये संपदा, वैभव नाम में कोई पाप ले आएगा, जो काला तेरे बस में वो एक दिन तुझे ही खाएगा। इतना मुफट, इतना बोलचाल, अरे चांडाल, करेगा बक बक जो भी बाजी तो जीवन तेरी निकाल लूंगा, पृथ्वी में खड़ी में जान तेरी निकाल लूंगा। जो जाके पाताल में छुएगा, पलट कर भूमि निकाल लूंगा, जो घूरती है बराबर की आंखें उन आंखों को निकाल लूंगा। ना तीनों लोगों में होगी रक्षा, कोई बहाना नहीं मिलेगा, समझ ले मेरे पैरी को जब में ठिकाना नहीं मिलेगा। कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, छुपाने वाला नहीं मिलेगा। रावण, बड़ी सड़ेगी तेरी लाश, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। आवाज आता है बोलने से, जवाब फटफट चला रहा है, सहन मैं कर रहा हूँ जितना, डिटाई उतनी दिखा रहा है। फटता ही जा रहा हूँ, अकड़ में फटता ही जा रहा है। मैं दूध बनकर आया हूँ इसलिए चुप हूँ, और तू सिर पर चढ़ता जा रहा है। बड़ाई जिनकी बखानता है मेरे दासों के दास, जिनको तू भगवान। मैं जिनको भगवान मानता हूँ, वे तीनों लोगों के हैं विधाता, जो तू है सेवक तो वो स्वामी, जो तू है भिखारी तो वो मुझे लगता है कि तुझे अपना जीवन प्यारा नहीं, जो मुझे शिक्षा दे रहा है, रस्सी जल गई कि तू बल लेगा। जिससे बल जले, बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है, वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही दम है। तू जैसे वीर को उस दशा में देखकर और प्राचीनता का श्रवण कर कर मेरा सर लज्जा से झुका जाता है। लंकेश, अभी तो झुकी है, तुम्हारे ही झुकाने के कुछ दिनों बाद जमी से भी नहीं उठेगी, उठाने से। लंकेश, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, मुझे ये ज्ञान दे रहा हूँ। निसंदेह यदि तुझ जैसे शुभ चिंतक दो चार और हो जाए तो मेरा तो बेड़ा पार हो
हरी भरी बात का गो जारी लक्ष्य को रखा तो उनके प्राण हर लिए, वो अक्षय कुमार को भी मार दिया। वाह वारे मेरे वफादार, मैं तुझ पे बलिहार। लंकेश, एक बात सुन, मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप भी आए थे वो मुझसे झगड़ा फैलाने। काम किस आते हैं फल, आखिर ठीक करने के लिए हाथ जुर्म जो बांध देता मैं घर ले जाने के लिए। बस इतनी सी बात पर वो पीछे मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझको लेकिन खुद मर गए। नहीं सवाल से बाज आता है, जवाब इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को धूल में मिला रहा है। लंकेश, इज्जत आबरू तो आप खोई, कसूर मेरा बता रहा है। आज जब तक तमाशा यह भी देख जमाना कैसा आ रहा है। अरे नारायण, बता तू मुझे खौफ किसका दिखा रहा है? मैं वह बला हूं जिससे काल भी भय खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे तू क्या इतना दिल मिला रहा है। कल जो खाता था खूब काल, आज वो तुझे ही खा रहा है। हुआ में जितना लग तू उतनी जमी सर पर उठा रहा है। अरे बेहुदे, तू मुझे बता कि मुझ पर किसका प्रभुत्व जमा है? वो तेरा जैसा पति अपनी उम्र रिश्ते में गुजारा है, यह ताजुब है कि मुझको बेहुदा कहकर बुला रहा है। लगता है तुझे जान प्यारी नहीं। खैर बस अब नहीं सा जाता, देखता हूं तुझे कौन बचाता है। किया मान जो मेरा, मैं उसका दिखाता हूं, तेरा विध्वंस करके लाश कुत्तों को गिराता हूं। ठहरे बिरादर, यह दूत है। नीति में दूत को मारना अनुचित कहा है, इसलिए इसे क्षमा किया जाए या मृत्यु के अतिरिक्त कोई और दंड दिया जाए। अच्छा देखो, बानर को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है, इसलिए इसकी पूंछ में कपड़ा बांध कर तेल निचोड़ दिया जाए और फिर उसमें आग लगाकर छोड़ दिया जाए। अरे महाराज, बड़ी देर से मैं इंतजार कर लिया था, कब उठाऊं इस पूंछ को। तो इस पूंछ ने बड़ा मारा महाराज, अभी तक दुख लिया। अरे फिर मार रही है, अभी रुक जा महाराज के पर हुक्म की देर थी, तेरी पूंछ की तो बस खैर नहीं है। अरे उठा लो महाराज, कपड़ा लाओ, जल्दी लपेटो। क्या अभी रुक जा, देख ला रहा हूँ बेटा। अब कहाँ जाएगा? अरे अरे वो भूल गया, चल बेटे चल। ये बंदर बहुत मार दिया था, सारे पेड़ उखाड़ दिए। लीला का आनंद लें।
शांति से बैठे रहेंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य। लंका दहन आपके बगल में कोई भी लंका के पास नहीं जाएगा, बम लगे इसके अंदर। वॉलंटियर्स से कोई भी लंका के पास नहीं आएगा किसी को। हट जाना हटो हटो। आपके सामने रावण की लंका बहुत ही धूम करके लंका चल रही है आपके सामने। कोई भी उसके